Hello friends, how are you all doing? Today we will talk about two small but very important words of grammar, will and shall. Often there is a bit of confusion between them, but today we will understand it in a very easy and fun way. तो चलिए शुरू करते हैं. Let's learn together. Welcome to Grammar Point. This is नमिता कश्यप. सबसे पहले हम जानते हैं कि will और shall का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है. तो इन दोनों का ही यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस में, यानी जब फ्यूचर के लिए हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हम विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं शैल की. शैल का प्रयोग आजकल उतना ज्यादा नहीं होता, ये उतना ज्यादा चलन में नहीं है. ये पुराने टाइम में ज्यादा इस्तेमाल होता था, आजकल ये थोड़ा औपचारिक हो गया है. शैल का प्रयोग किया जाता है वहां पे जहां आप कुछ ऑफर कर रहे हैं या कुछ सजेशन ले रहे हो या बहुत पोलाइटली आप कुछ पूछ रहे हो, जैसे कि क्या मैं ये दरवाजा बंद कर दूं? शैल आई क्लोज दिस डोर? यानी आप कुछ पूछ रहे हैं या आप कोई प्रस्ताव दे रहे हो, कोई सजेशन ले रहे हो, जैसे कि शैल वी गो फॉर अ वॉक? क्या हम टहलने के लिए चल सकते हैं? इसमें ध्यान देने वाली बस ये बात है कि इसका प्रयोग थोड़ा पुराना हो गया है और शैल की जगह आजकल ले ली है विल या शुड ने. अब हम बात करते हैं अपने सुपरस्टार विल की. इसका प्रयोग शैल से कहीं ज्यादा किया जाता है, ये ज्यादा चलन में है और बहुत फ्लेक्सिबल भी है. इसका प्रयोग किया जाता है इसके लिए जब आप भविष्य में अपना कोई काम करने के लिए बता रहे होते हैं तब, जैसे कल मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो. टुमारो यानी कि आने वाला कल. इसके अलावा जब आप किसी चीज में अपना इंटेंशन दर्शाते हैं, दृढ़ निश्चय दर्शाते हैं, तब भी वहां विल का यूज किया जाता है, जैसे कि मैं भविष्य में तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू इन फ्यूचर, या फिर मैं ये करके ही रहूंगा, आई विल डेफिनेटली डू इट. संक्षेप में जो विल है वो भविष्य के लिए आपका गो टू शब्द है. ये किसी भी तरह के वाक्य में आसानी से फिट हो जाता है. जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि आप विल का प्रयोग करें या शैल का प्रयोग करें तो बेहिचक आप विल का यूज कर सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको विल और शैल का जो तात्पर्य है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा. नाउ गो एंड टॉक विद कॉन्फिडेंस. I will meet you in my next class and my next lecture. तब तक के लिए please take care. Do like, subscribe and share and please comment too. I'll meet you soon. Bye bye.